हरियाणा में जो पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया वो महानिंदनीय है और अपराधजनक था। किसान चोर नहीं है, किसान अपनी मांग को लेकर बैठा है। एक हम अपनी फसल का रेट चाहते हैं, ये लड़ाई ये है किसानों की। और क्या लड़ाई है? ये सरकार उसको दबाना चाहती है किसान को। किसान क्यों दबेगा? किसान डकैत नहीं, चोर नहीं। अरे जो हमारी बेचारी अबलाओं पर लाठी चलाई है, हाथ तोड़े गए हैं, उसकी निंदा करते हैं। पर बाद में किसानों ने भी दिखा दिया, 2 घंटे के बंद ने सरकार को हिला दिया और अपना जो कदम था सरकार ने हटाया। किसानों के जो वाहन थे उनको वहाँ से फ्री किया और किसानों से कहा भाई नहीं कोई किसान पे मुकदमा रहेगा, जो पकड़े थे वो छोड़ दिए और ना किसी पुलिस वाले पर रहेगा। ताऊ जी, यूपी में भी चल रहा है आंदोलन किसानों का, लेकिन लाठीचार्ज हमेशा हरियाणा में क्यों होता है किसानों पर? देखिए भाई, यूपी में चल रहा है आंदोलन और हरियाणा में चल रहा है आंदोलन, दोनों जगह चल रहा है। हमारे यहाँ हमारे मुख्यमंत्री का साहस ऐसा था, मेरठ में एक बुढ़े ने खाट और बांस लगाकर उसे रोक दिया, गांवों में हम आपको नहीं आने देंगे, शहरों में जाइए, हमारे लिए कुछ करिए। गांव हमारे हैं, तुमने गांवों को देखा नहीं आज तक। हमारे जो 6 महीने होने जा रहे किसान पड़े हैं, उनकी तरफ आपने कोई ध्यान नहीं दिया। आज जब हम मर रहे हैं, जब क्यों गांवों में आ रहे, क्या देखने आ रहे हो? तो उनकी हिम्मत नहीं हुई। मैंने देखा है वो वीडियो, और योगी जी हाथ जोड़ लिए उस बुड्ढे के, उसने माना नहीं, उल्टे जाइए, आप यहाँ से आउट जाइए, हम आपको गांवों में नहीं घुसने देंगे। तो ये हालत हो गई है इस बीजेपी की। हुई क्यों? इन्होंने धर्म की राजनीति की, इन्होंने हमको ऐसा पागल बना दिया, ऐसी भांग घोट के प्या दी एक धर्म की, जो आज देश तबाही झेल रहा है। हवन करवा रहे हैं सांसद और एमएलए, और वो ये कह रहे हैं एक हनुमान का पाठ करिए और हवन करिए। तीरथ सिंह रावत वो कहते थे गंगा मैया में स्नान करिए और गंगा जल पियो। फिर इन हॉस्पिटलों की ऑक्सीजन की ये नौबत आई क्यों? जब आपने थाली पहली साल प्रधानमंत्री ने बजवा ली और सब तरह का ड्रामा कर लिया आपने। आपको जो ये नहीं दिख रही, ये गरीब कहाँ से पैसा लाएगा? ये भारत का हर नागरिक टैक्स देता है, जो पेट में बच्चा है वो भी टैक्स दे रहा है। फिर आप पे कोई तो दवाई नहीं उपलब्ध हुई। अब इन बातों से ये देश मान जाएगा? हनुमान चालीसा तो आप बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं। बंगाल में गए, ये कहते थे जय श्री राम बोलिए, बहुत दिन से जय श्री राम बोले थे। ताऊ जी, ये बात जो आप बता रहे हैं, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ जी, उन्होंने भी तो कहा था कि आप जो है रामचरितमानस का पाठ करिए। अभी इनके इसी अंधविश्वास में कब तक रहेगा? राम ने आपसे ये कहा था कि तुम मेरा नाम लेकर राजनीति करिए। राम एक आस्था की चीज है। हमारा हिंदू भाई उससे राम कहता है, मुसलमान भाई उससे अल्लाह कहता है, और हमारे सिख भाई उससे बाहे गुरु कहते हैं। वो एक ही चीज का मतलब एक ही है। भाजपा जय श्री राम कहती है। अब भाजपा ने ये सीख लिया है और एक राष्ट्रवाद का नारा ले लिया है। जो कोई बोले वो जाइए पाकिस्तान, जाइए चीन। ये इनको किसने अथॉरिटी दे दी कि हिंदुस्तान का नागरिक से आप ऐसे कहोगे? ये बच्चों ने सवाल किया था, वो पेपर चिपका दिए हैं। एक मेरा भाई मर गया है, मेरी माँ मर गई है, ये वैक्सीन क्यों बेची गई? दिल्ली में पेपर छपके 25 आदमियों को इन्होंने पकड़ के जेल में डाल दिया। क्या यही हमारा संविधान कह रहा है? ये भारत का देश आज़ाद हुआ, उसमें ये था हक नहीं है किसी का आवाज दबाने का। ये तानाशाही राजा इतना तानाशाही करेगा, पब्लिक अब इसके जुल्म को पर्जा सहन नहीं करेगी। जब पीड़ा पानी सर से ऊपर चढ़ रहा है और जब भी हम चुप बैठे रहे, क्या मुर्दे हैं हम? हमारे अंदर खून नहीं है? हम जब तक बोलेंगे, मरते दम तक बोलेंगे देश के लिए। देश हमारे पूर्वजों ने आज़ाद किया, जिसके लिए कुर्बानी दी, बलिदानी दी। ये जो आज इस गद्दी पर बैठी है, ये तो पहले भी कौन थे? दलाल थे। किसके? अंग्रेजों के। आज इसने सत्या हत्या ली है। हत्याई कैसे? एक झूठा ढोंग करके। और जो भी अब इसमें अंधा है, धर्मवाद में धर्म का, हम ये नहीं कहते तुम राम का नाम मत लो, मत मंदिरों में जाइए, खूब जाइए, पर हमारा धर्म ये नहीं सिखाता। एक बीजेपी के कहने से राम बाप पे से कुछ मांगता है?
राम तो ये कहता सब दिया है, राम तो मांगी ना रो। ये खाने कमाने का जरिया है, कोई कैसे भी खा रहा है, कोई कैसे। भाजपा ने वो जरिया वोट के बदले में बना लिया है। अरे मंदिर पर तो जा कर के चांदी की ईंट रखी प्रधानमंत्री जी ने, वहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल 3-4 उत्तर प्रदेश में बन जाते। एक दिन में 4.25 करोड़ रुपए का विज्ञापन पर अपने जो खर्च है उस पर कर रहे हैं। और जो कोरोना के जो ऑक्सीजन के लिए 3 प्लांट लग जाते और हमारे बेड इनकी व्यवस्था होती, डॉक्टरों की व्यवस्था होती। कई डॉक्टर है तो वहाँ दवाई नहीं है, दवाई है वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। कोई व्यवस्था करने जाता है मुख्यमंत्री तो आप खड़े हो जाते हो विरोध करने की, क्यों आया व्यवस्था कर कब करेगा? जब करेगा। व्यवस्था तो गद्दी से होती है, कानून से होती है, जाने से नहीं होती। जाने से होगी व्यवस्था तो कानून से होती है, कानून चलती है मुख्यमंत्री की। जाने के लिए इतना पागल नहीं है कि आप जाके हमारे आंसुओं को पोंछे। हमारी गंगा की लाशों का जवाब दीजिए आप। गंगा मैया ने बुलाया है, आज गंगा मैया ने इसलिए बुलाया कि इसमें 100-100, 200 से 500 से लाश बहकर आए। अब इनका जो बस नहीं चल रहा है, नहीं ये तो कह देते पाकिस्तान ने डाली है, चीन ने डाली है ये लाश। नाइजीरिया की है बॉडी वो। अरे ये जन क्या कहने लगे, नाइजीरिया का हेलीकॉप्टर तो पटक गया उनको। अरे शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। देश को रखाइए, देश को बर्बाद मत करिए। आपने जो हम भी पढ़े हैं, फीस माफ की बहुतों ने इंटर तक की। हमारे हम माननीय मुलायम सिंह जी आए, उन्होंने यूपी में इंटर तक की फीस माफ कर दी। और सरकारी स्कूल थे और हमारे अखिलेश ने लैपटॉप दिए बच्चों को जिससे तरक्की करे देश। ये नहीं कहा तुम दिए जोरिए आइए अयोध्या में 1.25 करोड़ दीपक जलाइए। और प्रधानमंत्री जी कहाँ जुड़वा रहे हैं? बनारस में। आओ देव दीपावली मनाएंगे। भाई देव दीपावली तो जब मनेगी जब पेट में रोटी का टुकड़ा होगा, रोटी खाएंगे। तो आप ही तालियां बजा रहे हैं, आज अच्छा कर रहे हैं। हमारी रोटी मिलना जुल्म हो गया है। सरकार ने हमारी जो पूंजीवाद को, इस जमीन को हमारी को उनको देना चाह रहे हैं, कॉर्पोरेट संस्था को। जैसे आज ऑक्सीजन के लिए भटक रहा है पूरा देश, दवाई के लिए भटक रहा है, एक एक टूक के लिए भटकेगा और ये तड़प तड़प करके भूखा देश मरेगा। इसलिए जल्लाद सरकार से, जालिम सरकार से बचिए और इसका वोट अपने हिसाब से दीजिए। हम इतना कमजोर नहीं है, इन तीनों काले कानूनों को तो किसान वापस करवा के जाएगा और साथ ही जो व्यवस्था खराब हुई है उस सबको पूरा करेंगे। हमारे जो आदरणीय सर छोटू राम हुए हैं, उन्होंने पहले ही कहा था, अरे भोले किसान पहले तू बोलना सीख ले और फिर अपना दुश्मन पहचान ले। ये दुश्मन है हमारा पूंजीवाद, हमारा किसान और मजदूरों का दुश्मन है पूंजीवाद। और इससे लड़ेंगे और जीतेंगे और अपना जो हक है उसे हासिल करके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।